लाइफ प्रोसेसेस बायो का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरू होता है एंड दैट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ से सोचना शुरू करेंगे और हमारी सोच इस चैप्टर के अलाइन हो जाएगी, फिर हमें समझना पड़ेगा और हम लोग समझ जाएंगे कि ये है क्या। ठीक है, एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से देखें कि अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए तो आपका अप्रोच क्या होता है, उस अप्रोच में हमें इस चैप्टर का सोल पता लग जाए कि एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या और क्या सीखना है हमारे को। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली मैं ट्री से बात करता हूँ कि मैं एक ट्री का एग्जांपल लेता हूँ और मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक ट्री के लिए कि क्या ये अलाइव है, तो आपके पास जो अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को आंसर करने का, वो पहला ये हो सकता है कि आप कहोगे कि भाई अगर ये ग्रीन दिख रहा है, ठीक है ना, अगर ये ग्रीन दिख रहा है तो आप कहोगे यस ये अलाइव है, जैसा ये ट्री लिख सकते हैं ना, ये ग्रीन दिख रहा है तो आप कहोगे यस ये अलाइव है, लिख सकते। लेकिन एट द सेम टाइम मैं दूसरा एक ट्री दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, लाइक ये, तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये जो है देखना ग्रीन नहीं है, स्टिल ये अलाइव है। तो आप कहोगे कि क्योंकि ये तो मैंने पहले देखा था भाई, ये बड़ा छोटा सा था अब बढ़ गया है। नहीं, जब मैं क्लास 8 में होता था तो ये इतनी हाइट का था, अब मैं 10th में हूँ तो ये देखो इसकी हाइट बढ़ गई, इसलिए ये अलाइव है। तो आप जब आंसर कर रहे हो तो एक पहला जो अप्रोच था इस ट्री को अलाइव बताने का, ठीक है, वो क्या था, आप ग्रीन पे गए कि यार ये ग्रीन है मतलब ये अभी अलाइव है। फिर मैंने बताया कि जो ग्रीन नहीं था तो आपने ग्रोथ पे बात की। अब ये ग्रोथ जो है ये किस पॉइंट को इंडिकेट करता है, ग्रोथ मतलब मूवमेंट, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट है ना ये ग्रोथ की बात जो की हमने। ठीक है, देखिएगा, तो अगर हमने ग्रोथ की बात की तो ये सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्री है। डेफिनेटली उस मोमेंट पे मूवमेंट नहीं, बट एक टाइम के साथ है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट एक इस की पॉइंट पे पहुंचेगा कि फाइनली हम लोग जो इस सिंपल क्वेश्चन और एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल पे गए थे तो मूवमेंट पे आके रुके कि यार मूवमेंट से पता लगा कि यस ये लाइफ है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ट्रीज़ की बात करें तो इसमें देखेंगे बहुत कुछ बड़े शानदार एग्जाम्पल हैं नेचर में, है ना। जैसे कि अगर इसकी बात करो, ये बहुत वेल नोन फीचर प्लांट आपने सुना होगा। ठीक है, मतलब ये कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस प्लांट के अंदर आता है ये। ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, जैसे सन ड्यू प्लांट, नहीं बहुत ही अट्रैक्टिव इसके अंदर होते हैं वो, कि भाई अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो स्टिकी पैड्स होते हैं, है ना, बहुत खूबसूरत और स्टिकी पैड्स होते हैं और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं देन ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल अलाइव हैं, ये दिख रहा है। लेकिन इन सब में कॉमन क्या चीज़ था, मतलब जहाँ से आप आंसर तक पहुँच रहे थे, बहुत सिंपल अप्रोच जो सबसे पहला था आपका वो ये था कि ग्रीन कलर। लेकिन उसके बाद आप मूवमेंट पे आ गए, यार इसमें तो बहुत मूवमेंट, ये बैट को पकड़ ले रहा है इधर, ठीक है, ये इंसेक्ट्स को कैप्चर कर ले रहा है, पकड़ ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट आ रहा है दैट इज़ मूवमेंट, नहीं दैट इज़ मूवमेंट। अगर और मैं बात करूँ कि भी रोड में कोई बार्किंग डॉग है या तेज भागता हुआ कोई डॉग है, आपको यस अलाइव है। ठीक है ना, आप देखोगे वो भाग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि भी मान लो कि भी ये एग्जांपल दे दूँ सपोज़ ऐसा, फिर क्या कहेंगे आप। अगर यहाँ पे देखें तो आप कहोगे कि यार इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप कहोगे यार ये ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस चला हुआ है मतलब ये अलाइव है। तो जैसा आपने देखा कि भाई यहाँ पे कोई मूवमेंट वैसा नहीं था, लेकिन ब्रीथ कर रहा है वो भी मूवमेंट से पता लग गया, यस यहाँ पे ब्रीदिंग चली हुई है मतलब ये अलाइव है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा आंसर करने का जो तरीका था, जो अप्रोच था, वो सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट की तरफ जा रहा था। नहीं, मूवमेंट्स हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मतलब कॉमन एविडेंस के लिए क्या था, बीइंग अलाइव होने के लिए क्या था कि भी मूवमेंट, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते कि कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन भी नहीं है, ठीक है, और उसकी जो ग्रोथ है, जो ग्रोइंग है, जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो मतलब विजिबल नहीं है, स्टिल वो अलाइव है। या फिर कुछ ऐसे एनिमल हैं जो ब्रीथ तो कर रहा है बट कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है।
मतलब जो नेकेड आई से मूवमेंट से हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अलाइव है कि नहीं है, वो सफिशिएंट एक पॉइंट नहीं हो सकता ना। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे, अगर यहाँ पे कंक्लूड करें अभी तक के डिस्कशन को कि यूजिंग, देखिएगा, using visible movement as the defining characteristic of life is not enough। क्यों? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे सब में, जैसे आपने उस पेट्स के लिए वो देखा पे वहाँ पे कि ब्रीथ कर रहा था तो मूवमेंट से पता लगा। ठीक है, ट्री जो ग्रीन कलर का नहीं था वहाँ पे ग्रोथ थी, तो ग्रोथ मतलब आप कहोगे कि यार इतना ग्रोथ हो गया इसमें, मतलब मूवमेंट है। लेकिन आखिरी में जैसा मैंने कुछ कहा कि कुछ वैसे ट्रीज़ हो सकते हैं जिसमें जो ग्रीन भी नहीं है और कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। इवन कोई एक एनिमल हो सकता है जो ब्रीथ कर रहा है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, क्या वो अलाइव नहीं है? बिल्कुल अलाइव है। मतलब आप ये बिल्कुल कहोगे ना कि यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट एनफ। एट द सेम टाइम हम लोग ये कहेंगे कि भी मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू नेकेड आई, लाइक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको आप मॉलिक्यूलर मूवमेंट कह सकते। ठीक है, देखिए, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, ये कोई भी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट कहेंगे कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल आएगा जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे जाके इस फैक्ट के साथ, और वहाँ पे फिर एक पॉइंट आएगा कि जैसे अगर हम लोग वायरस का एग्जांपल लें, ठीक है, तो किसी भी वायरसेस की बात करें, ठीक है ना, तो वायरसेस के लिए क्या होता है, जैसा आपने शायद पहले पढ़ा है कि मैं थोड़ी चीज़ें अलग सा बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, कि वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम, डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम, कब? अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। अगर वो किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, इन्फेक्शन के तौर पे किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर लेता है, तब तक ये क्या होता है, बिना किसी मूवमेंट के होता है। लेकिन जैसे किसी सेल को ये इन्फेक्ट कर लेगा तब इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो पहले क्या था, मूवमेंट नहीं था, जैसे ये किसी सेल को इन्फेक्ट करता है देन मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डाउट वाली कंट्रोवर्सी है इस फैक्ट के हिसाब से कि भाई क्या होना चाहिए, इसको अलाइव होना चाहिए या नॉट अलाइव होना चाहिए। जब इन्फेक्टेड नहीं था तो इसमें मूवमेंट नहीं था, जब इन्फेक्टेड है किसी सेल के साथ ये इन्फेक्टेड हुआ देन क्या हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, मॉलिकुलर मूवमेंट। तो देखिए, जैसा वायरस के लिए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक दिखेगा आपको, जैसे ये चिकन पॉक्स के लिए एक वायरस की बात करते हैं, है ना, जो जोस्टर वायरस है। ठीक है, तो यहाँ से एक मैं आपको ले जाता हूँ, बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है, एक स्टोरी है, आप कह सकते हैं एक फैक्ट है। और अगर आप आगे अपना करियर मेडिकल साइंस में बनाना चाहते हैं तो बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है आपके लिए। ठीक है, आपको कनेक्ट भी करेगा, अलाइन भी करेगा बायो की तरफ। ठीक है, तो देखिए 1955 की बात है। ठीक है, तो 1955 में देखें तो जोनास साल्क, पोलियो आपने सुना हुआ है। ठीक है ना, पोलियो बहुत एक कह सकते हैं कि ख़तरनाक एक डिजीज़ है। ठीक है, और इनफैक्ट इंडिया की बात करें तो 2014 से अगर देखेंगे तो लगातार 3 सालों तक अगर देखा जाए तो पोलियो फ्री होने का एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, लेकिन पहले की बात कर रहे हैं 1955, जब ये पोलियो के लिए वैक्सीन डिस्कवर किया गया। ठीक है, और वो जो जिन्होंने डिस्कवर किया वो ग्रेट पर्सनालिटी जोनास साल्क, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 1955, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस वायरस जो पोलियो के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है, ठीक है, उसके लिए वैक्सीन तैयार किया, वैक्सीन डिस्कवर किया इन्होंने, उसका नाम दिया गया साल्क वैक्सीन। तो साल्क वैक्सीन ईयर 1995। कहा जाता है कि भी जो वैक्सीनेशन या वैक्सीन डिस्कवर करना है अगेंस्ट द वायरस, वो बहुत मुश्किल एक प्रोसेस है, मुश्किल मेथड हो सकता है, होता है। रीज़न ये है कि एक्चुअली थोड़ा सा मैं और कहानी बताने की कोशिश करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, वो कैसे वर्क कैसे करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जिस भी पर्टिकुलर जिस स्पेसिफिक वायरस के जर्म्स के लिए अगर हमें इम्यूनिटी जनरेट करनी होती है, डेवलप करनी होती है, तो उनके कुछ इनएक्टिव जर्म वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इनएक्टिव जर्म इंजेक्ट जैसे करते हैं बॉडी में, तो ये सभी देखना लाइफ प्रोसेसेस ही है। ठीक है, जो बहुत माइक्रो लेवल पे अगर आप जाएंगे, है ना,
तो मॉलिकुलर मूवमेंट और ये सब समझ आएगा। तो जैसे वो इनएक्टिव जर्म्स हमने इंजेक्ट कर दिया, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेट होता है किस चीज़ के लिए? अवेयरनेस जनरेट कर लेता है उस पर्टिकुलर जर्म के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर वायरस, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए इम्यून सिस्टम जो है क्या करता? इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद अगर सही में वो वायरस अटैक करता है, अगर वो सही में वो बैक्टीरिया अटैक करता है, देन वो उसको रेजिस्ट करता है। तो ये मेन प्रोसेस है वैक्सीनेशन का, ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि वायरस के लिए जब तक वो इन्फेक्ट नहीं करेगा सेल को, तब तक वो वो एक्टिव ही नहीं रहेगा। एक्टिव इन द सेंस कि उसमें कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होगी। इस वजह से बहुत मुश्किल होता है वैक्सीन तैयार करना वायरस के अगेंस्ट। तो इन्होंने किया, ठीक है। और ये उस टाइम की बात है 1955। और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है कि मैं आपको बताऊं, एक फैक्ट और बताऊं कि उस टाइम पे जो यूएस प्रेसिडेंट थे, है ना, रूजरवेल्ट, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ पोलियो, ठीक है। और उस टाइम पे इन्होंने ये वैक्सीन जनरेट कर लिया, ये वैक्सीन डिस्कवर कर लिया, ठीक है। जैसा अभी हमने एक फैक्ट बताया, इंडिया 2014, 15, 16 लगातार 3-4 सालों से अभी पोलियो फ्री का वो सर्टिफिकेशन मिला हुआ है हमें, ठीक है। तो वो जनरल स्टडी की बात है कि भी कैसे कहाँ से सर्टिफिकेशन मिलता है, क्या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अलग चीज़ें देखेंगे, बट हम लोग यहाँ पे बायो पे फोकस करें। तो एक इंटरव्यू की बात करते हैं, जो मैंने कहा ना, इंस्पायरिंग स्टोरी आपके लिए हो सकता है अगर आप मेडिकल साइंस में आगे अपना करियर बनाना चाहते, या फिर अगर नहीं भी बनाना चाहते, तो उन लोगों के लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट, एक अच्छी भावना कह सकते हैं, वो जनरेट होनी चाहिए। ये CBS टेलीविज़न इंटरव्यू है 12 अप्रैल 1955 का। तो कुछ इंटरव्यू का बहुत सारा पॉइंट रहा होगा, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब उनसे पूछा कि अबाउट द पेटेंट ऑफ दिस वैक्सीन, तो उनका रिप्लाई था, मतलब अबाउट द दिस वैक्सीन, कि भाई ये पूछा क्या होगा कि भाई क्या आप हो चुका है पेटेंट, या आप कराएंगे, या क्या होगा। तो उन्होंने एक रिप्लाई जो दिया था, देयर इज़ नो पेटेंट, कुड यू पेटेंट द सन। ये बहुत ही डीप थॉट है इस रिप्लाई में, ठीक है, कि वो जो है वेलफेयर के लिए नहीं, उस पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए उन्होंने इस चीज़ को, आप कह सकते हैं, डिस्कवर किया और डोनेट कर दिया। इन अदर वर्ड्स में अगर कहूँ तो चाहते तो वो इसको कमर्शियली इसको पेटेंट करके बहुत कमा सकते थे, नहीं, जो सो कॉल आज के वो बिजनेस टाइकून और वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो खैर, तो ये देखो यहाँ से एक चीज़ समझ आई कि भी ठीक है, ये क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, और ये वायरस से ये स्टोरी शुरू हुई थी। तो चलो वापस हम लोग चलते हैं, अपने चैप्टर पे पहुँचते हैं। तो मूवमेंट तक हम लोग पहुँच गए थे कि भाई दो तरह के मूवमेंट, एक तो जो नेकेड आई से देख सकते हैं, और एक बहुत स्मॉल स्केल पे होगा जिसको माइक्रोस्कोप और भी अदर मीन से हम लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जो सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, वो ये आना चाहिए कि भाई, वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए कि भी हाँ, अगर कोई चीज़ कोई अलाइव है, तो डेफिनेटली देयर बी सम मॉलिकुलर मूवमेंट, चाहे वो हम देख पाएँ, चाहे हम लोग उसको नहीं देख पाएँ, ठीक है ना। तो वो मॉलिकुलर मूवमेंट एक्चुअल में है क्यों? तो किसी भी अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने पहले क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो दे कैन हैव टिश्यूज़। दे कैन हैव टिश्यूज़ मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वहाँ पे टिश्यूज़ नहीं, सिर्फ सेल से वो मामला ख़त्म हो जाता होगा, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो दे कैन हैव टिश्यूज़, और टिश्यूज़ क्या होता है? दे हैव सेल्स, और सेल्स में क्या है? वो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने टिश्यूज़ से शुरू किया। एक्सेप्शनल केसेस हैं, यूनिसेलुलर चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं, इनफैक्ट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो देखो, टिश्यू सेल्स में जो स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं, ये चीज़ें, ठीक है, ये क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ है, कह सकते। और ये सब कैसे बना है? अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूल से बनी होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें किससे बनी होंगी? मॉलिक्यूल से। तो अब अगर हम लोग देखें, तो अब एक फैक्ट पे आते हैं, है ना, कि भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि भाई पॉल्यूशन है, या टाइम के साथ वो कुछ अलग अलग चीज़ें हो सकती है, ठीक है, या जो कुछ भी है, या जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसमें एनवायरनमेंट वर्ड यूज़ किया गया है। तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड
ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ना? तो अगर ये ब्रेक हो रहा है ना, ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस है टाइम के साथ, तो वो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा और फाइनली वो अलाइव नहीं रह पाएंगे। तो देर इज़ अ नीड ऑफ मेंटेनेंस, नहीं, यहाँ पे देर इज़ अ नीड ऑफ रिपेयर वर्क। तो अगर ये मेंटेनेंस की बात करेंगे तो मेंटेनेंस कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल पे तैयार होता है। तो मेंटेनेंस की बात करें या रिपेयर वर्क की बात करें, वो मॉलिक्यूल से शुरू होगा और वो लगातार एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि जब आप मेंटेनेंस की बात करेंगे तो मेंटेनेंस ये नहीं कि कोई चीज़ें ख़राब हुआ है तो वो उस टाइम पे सिर्फ मूवमेंट की ज़रूरत होगी। भाई मेंटेनेंस के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल बताएं कि भाई आप ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सो रहे हैं तो यार कोई वर्क नहीं करे, अब एकदम से कुछ आवाज़ आती है, आप एकदम से उठ जाते हो, मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस चला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया। तो ये जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके ये आएगा कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट हर टाइम पे चलता रहेगा, ठीक है। मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम अगर ये प्रोसेस ठीक रखना है, ठीक है। तो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। जो पहला इसके बाद पॉइंट आएगा व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, फिर मैं वहाँ से शुरू करूँगा, है ना, फिर जो न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, ठीक है, तो फाइनली उसको, तो प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब देखो ना, एक सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ, अब कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत शानदार खाना खाते हैं, नहीं मतलब बहुत दूर जा कर के आप एक चीज़ खाते हो, है ना, और बहुत शानदार दिखता है, देख करके मतलब मज़ा आ जाता, नहीं, बट अगली सुबह उसको शायद देखना नहीं चाहते। तो ये सभी लाइव प्रोसेस के अंदर आएगा, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि मैं लगातार मोटिवेट होता रहूँ और चीज़ों को आगे कंटिन्यू करूँ। वैसे